Hello all, welcome to Bro Billionaire YouTube channel. So on my screen I have plotted Elliott waves on Nifty के Elliott waves plot किए हैं मैंने. So आप अगर देखते हो मेरे स्क्रीन पे तो निफ्टी एक रेंज में मूव कर रहा है. निफ्टी इज मूविंग इन अ रेंज ऑफ दिस पैरेलल चैनल एंड ये ए बी सी वेव है. इसको बोलते हैं W, इसको X, इसको Y. इसके बाद एक्स भी हो सकता है और XZ भी वेव हो सकता है. सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. ऑल द इंटरनल WXY Z moves आर हैविंग ABC इंटरनली. ओके, सो ये ABC हो गया. ओके, सो देन ऑल्सो फॉर X ABC, सो फॉर Y ऑल्सो ABC. सो ये मूव्स है. सो हम लोग अभी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं. निफ्टी करंटली इनडिसीजन है, कुछ कंक्लूसिव एनालिसिस नहीं हो सकता निफ्टी पे अभी. नाउ वी कैनॉट हैव एनी कंक्लूसिव एनालिसिस बिकॉज निफ्टी इज ट्रेडिंग इन रेंज एंड इट इज़ नॉट गिविंग क्लियर साइंस ऑफ वेदर इट्स बुलिश और बेरिश. बुलिश काउंट अगर मैं देखूं तो ये 1 है, ये 2 है बोल सकते हो आप, ये 3 है और ये 4 है. एलियट वेव में 5 वेव्स रहते हैं ना, तो ये एक लीडिंग डायगोनल आप बोल सकते हो कि ये एक वेज पैटर्न बनाया है. ओके, सो ये हो गया 1, ये हो गया 1. ओके, 1 2 3 4 and 5. So we can call it as a leading diagonal as well, right? But currently it's in correction. Maybe it's A, B and C is pending. So C, how much it can go? Let's check. Okay, so ये बोल सकते हो कि ये एक वेज पैटर्न है. ओके, और इसके बाद अप जाएगा. ये एक पॉसिबिलिटी है. ये हाई तोड़ने पे वो कंफर्मेशन मिलेगा. अगर ये नीचे आता है एंड ऊपर जाके ये हाई तोड़ देता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस है. उसका हम लोग एक ऑप्शन देख रहे हैं कि ये बुलिश काउंट है. ओके, मतलब 1 2 3 4 और 5. इसके बाद ABC करेक्शन देके ये अप जाएगा. ये एक पॉसिबिलिटी है. सो इसमें हाउ मच इट कैन गो ऑन डाउन साइड. सो फर्स्ट लेवल यू नीड टू वॉच एज C wave. Okay, so this is coming as 0.618 Fibonacci as 17,800. So this can be A, B and C. Okay, so from C, here we can get a C wave towards 0.618 Fibonacci level. Okay, so this is 0.618 Fibonacci level. Okay, so this is one possibility, right? And bearish count. So okay, what is a bearish count possibility? Let's check. सो ये करंटली ये ABCW है, X है, Y है और अभी XX चल रहा है. XX हो गया है बोल दो. सो अभी Z पेंडिंग है तो वी नीड टू गेट दिस हाई टू बी ब्रोकन. ओके, सो दिस हाई हैड्स टू बी ब्रोकन. सो ये आप बोल लो कि ये B का हाई है. ओके, सो इसका कलर अगर 18,065 इट ब्रेक्स. ओके, सो बेरिश काउंट का और एक वेव है, Z वेव पेंडिंग है. ओके, वो हम बोल सकते हैं कि Z वेव बनाएगा और फिर नीचे ड्रॉप कर देगा. सो ये बेरिश काउंट का और एक पॉसिबिलिटी है. सो हियर वी नीड टू वेट फॉर ब्रेकिंग ऑफ 18,065. ओके, एंड मतलब ये नीचे जाएगा ही नहीं आज, ऐसा भी हो सकता है. ओके, अगर है कि ये ऐसे गिरेगा फिर शायद ऊपर जाएगा एज अ Z वेव एंड देन ड्रॉप होगा, ये ऐसा एक्सपेक्टेशन है. सो अभी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं. सो अभी कुछ लेवल्स बोलता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट सम लेवल्स. सो 18,065 ब्रेक्स, देन इट गोज अप. ओके, so this is a major resistance zone or support and resistance zone. Okay, near 18,000 it is a very big support. So today if gaps down and goes below these levels, okay, so it can trade bearish towards 17,900 17,800. so what is that level? Okay, come on. Yeah, 17,053 is the level.
Okay, so it will open gap down today. Okay, and you can see here there is a support. Okay, this 3 support it has taken on this blue trend line. सो आज हम लोग देखेंगे कि ये सपोर्ट अगर यहाँ पे ब्रीच हो जाता है तो ये 900 तक इजीली जाएगा. सो गैप डाउन अगर होता है और इसके नीचे रहता है तो 17,900 to 17,800 वी कैन एक्सपेक्ट ऑन द डाउन साइड. फॉर अपसाइड इट नीड्स टू ब्रेक 18,065. सो 18,065 को ब्रेक करना चाहिए. सो ये एनालिसिस है निफ्टी का. सो ये हमने पॉसिबिलिटीज़ देख लिए सारे. सो अभी देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या है और बैंक निफ्टी भी देखेंगे. सो कॉन्सेप्ट में देखते हैं. सो इन कॉन्सेप्ट if you were tracking for today's option chain data, so at one point it was highly bearish. 18,000 पे कुछ तो 30 लाख और 10 लाख ऐसे ये थे. रिफ्रेश नहीं हो रहा है. Okay, so at one point in a day it was highly bearish. 18,000 was a major resistance at that point. So ये फिगर 30 लाख था और ये 10 लाख था पहले पॉजिटिव में. ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पुट कॉल राइटिंग हुई थी. So this indicates a bearishness and this has made a resistance. Okay, so now if you see 18,100 was 200 was major resistance. Now 18,100 and then 18,000. So these strikes have been written. Okay, इन पे मेजर चेंज हुआ है. सो अभी देख रहे हो आप कि ये मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है आज की एक्सपायरी के लिए और सपोर्ट ये लेवल पे है. ओके, सो ये 2 लेवल्स हैं मेजर. सो 18,000 सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि 18,000 पे आप देख रहे हो कि ज़्यादा कॉल राइटिंग कल हुई है. सो 18,000 टू 17,900 दिस कुड बी द रेंज. अगर रेंज बाउंड सेशन रहा तो इसमें ही ट्रेड करेगा. डाउन साइड में 17,800 भी जा सकता है. सो ये ऑप्शन चेन के बेसिस पे पॉसिबिलिटी दिख रही है और देख सकते हो यहाँ पे कि ये सेम नंबर है. ये थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है बट ये कुछ इतना मेजर डिफरेंस नहीं है. सो इफ़ इट ब्रेक्स 17,900 17,800 आर ऑल्सो पॉसिबल. On upside, these crossing these is 18,000 crossing is not possible today. Okay, bearish, not bearish, but these are some major resistance, and 18,000 is a psychological level. Even the global markets are in red, so I'm expecting opening below 18,000 and then it should go below then it should trade in 17,900 to 800 range. ओके, ये लेवल्स पॉसिबल है एज पर द ऑप्शन चेन. सो बिल्टअप देख लेते हैं. लेट्स चेक बिल्टअप. वी चेक बिल्टअप फॉर इट्स हैंग. Okay, in built up you can see here Nifty is getting shorted, Bank Nifty is also getting shorted. So when the price is negative and open interest is positive, then it is called as shorting. Okay, so you can see here, right? So as you can see, many stocks, almost I think these are a total, all these numbers are total FNO stocks. So 80 stocks were in a short side, so 80 stocks were getting short. ऑलमोस्ट 80 स्टॉक में शॉर्टिंग हुई है. ओके, शॉर्ट्स आर नथिंग बट फॉल. ओके, मतलब जब गिरता है तो उसको शॉर्ट बोलते हैं. सो लॉन्ग में कुछ 27 स्टॉक्स थे. शॉर्ट कवरिंग जो हुई है 47 स्टॉक में हुई है. लॉन्ग अनवाइंडिंग 35 स्टॉक में हुई है. सो अभी ये जो दिखा रहा है ये बेरिश साइन ही दिखा रहा है. ये बेरिश साइन ही है जो कि शॉर्ट हुआ है निफ्टी. आज गैप डाउन ओपन हुआ था. सो यू हैव टू सी how it behaves today. So 18,000 के नीचे अगर ट्रेड करता है then there is a chance that it will trade in 18,000 to 17,900 range. After that it can fall down. So बैंक निफ्टी चेक करते हैं. लेट्स चेक बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी तो ज़्यादा ही बेरिश है. ये कुछ नीचे के लेवल में ही ट्रेड कर रहा है.
सो निफ्टी का अगर पैरेलल चैनल में स्ट्रक्चर था तो बैंक निफ्टी ने वो स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं है, और ये बस ये लाइन पे रेजिस्टेंस लिए जा रहा है। ओके, सो ये लाइन पे रेजिस्टेंस बने, इसके 3-4 कुछ तो रेजिस्टेंस है। सो व्हेन यू सी हियर, अभी एक डाइवर्जेंस बन रहा है यहाँ पे, वो थोड़ा कंसर्न है डाउन साइड के लिए। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन रहा है, देखो प्राइस लोअर लो बना रही है, MACD हाई राय बना रहा है। सो ये एक थोड़ा कंसर्न है, बट बैंक निफ्टी भी बेरिश ही है अंटिल इट ब्रेक्स दिस लेवल। ओके, ये चैनल के बाहर आना चाहिए, तो ये चैनल के बाहर आने के लिए इसको 39,455 ब्रेक करना है। इट हैज़ टू ब्रेक 39,455 टू गो अप। ओके, until that we are expecting a bearish view, एंड डाउन साइड में ये WXY करेक्शन है ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। सो ये W है, यहाँ पे W है, ये X, और अभी Y इन प्रोग्रेस है। सो Y में भी ये A बना है, ये B बना है और C बनेगा। सो C डाउन साइड में बहुत नीचे जा सकता है। सो ये देखना है कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद देखेंगे, ये जो लेवल है 38,787, once it breaks this we can expect the start of the downside, and it can go till 37,573 and then 36,000. So I'm not expecting this much downside, though this can come 37,500. Okay, so for bank nifty slightly one dip is still pending. Bank nifty is still bearish, so I think it will break this and fall down a little bit. So target can come anywhere from 30. Okay, let's see wave C. So I'm expecting targets of these two, 37,860 to 37,570. So these target I'm expecting. I'm not expecting this one because this is a total W waves length. okay, जो भी W वो इतना लेंथ होता है, बट उतना मुझे डिप एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी डाइवर्जेंस बना रहा है। सो होप के you like the analysis. If you have any doubts you can ask in the comments. Thank you, have a great day.